पिछले 15 सालों में 2009 से लेकर 2024 के इंतखाबात तक, इन 15 सालों में 7 गुना इजाफा हुआ असासाजात की सूरत में। ये लोकसभा के जो मेंबर पार्लियामेंटेरियन इलेक्ट होते हैं ना, इनके असासाजात में 7 गुना इजाफा हुआ। और जो री इलेक्ट होते हैं, री इलेक्ट में 214 री इलेक्ट हुए हैं, 214। वो 214 के असासाजात दुगने हो गए, यानी कि बढ़ गए। अच्छा, सरकार एक तो है ही पैसे की, सरकार में आओ और डबल पैसे बनाओ। अब यार देखो ना, जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाते कि यार ये मग्गा जो है ये किस जराये से हासिल किया गया था, इसमें जो चाय थी किस जराये से हासिल की गई थी, हमें परेशान जरूर करती है कि जनाब इन्होंने पैसे बढ़ते जा रहे हैं, तासुर तो ये पड़ रहा है ना, ये हमें नहीं पता, लेकिन फ्रॉम व्हाट वी कैन सी, इससे हम थोड़ा बहुत ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई इससे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है इनके नेटवर्थ में। ये ऑब्वियस बात है कि यार मेरे पास इख्तियार नहीं है तो मेरा असासाजात कैसे बढ़ेंगे। मेरे पास इख्तियारात आएंगे, जिस इख्तियारात का मैं इस्तेमाल करता हूँ तो फिर ही मेरे असासाजात बढ़ सकते हैं। वो भी एक्सपोनेंशियल। वो पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाहर के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, जहाँ आइडियल तौर पर निज़ाम है, जहाँ आपको अकाउंटेबल होना पड़ता है, एक एक चीज़ के ऊपर नज़र होती है कि ये असासाजात बढ़े क्यों। जैसे मैंने एक छोटा सा किया था कि कोई अपने पॉडकास्ट में किया था, मैं कोई चीज़ कर रहा था उसमें सिताराम महात्रे था जो 2008 में 8 तक वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो थी ना उसका होम मिनिस्टर था, कांग्रेस का था। और मैंने उसको चेक करते करते देखा कि 2004 में इसने कितने असासाजात डिक्लेयर किए थे और 2009 में जब दोबारा इलेक्शन लड़ा था तो कितने असासाजात थे। तो 2004 में उसने 1 करोड़ रुपए के असासाजात जाहिर किए थे, 2009 में वो 76 करोड़ के असासाजात जाहिर कर रहा था, उसने डिक्लेयर किए थे। अब मुझे समझ नहीं आई कि 5 साल वो होम मिनिस्टर रहा है महाराष्ट्र का, कांग्रेस की थी हुकूमत, तो किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी मीडिया ने नोटिस नहीं किया, किसी इंडिया की एजेंसी को कंप्लेंट नहीं गई कि यही पूछा जाए सिद्धा महात्रे से कि जनाब आप 1 करोड़ रुपए आपके एसेट्स थी नेट वर्थ 2004 में जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे। तो 2009 में जब दोबारा आप इलेक्शन लड़ने गए तो आपके 76 करोड़ रुपए के असासाजात कैसे बन गए थे। देखो ये हो जाता है। कोई जवाब मिला? नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फोन करूं, मैं फलाने को फोन करूं, लेकिन हमने जर्नलिस्टों का होता है। हमने इन्फॉर्मेशन के लिए तो आपके पास ही आना होता है ना स्टार साहब। अब हम कुछ ख्याल करें, आप किसी और चीज़ के लिए मेरे पास आया करें। ये 2 मग्गे मेरे पास इसलिए पड़े हैं कि आप कॉफ़ी की जिद कर रहे थे, मेरे पास चाय है, मैं चाय का शौकीन। वैसे एहतजाज करना चाहिए हमें, मेरे एहतजाज करना चाहिए। आगे हम चलते हैं कि ये जो लोकसभा इंडिया की इलेक्ट होके आई है, इसमें 227 एमपीज ऐसे हैं जिनके असासाजात 10 करोड़ से ऊपर के हैं। बिल्कुल। और ये बनते हैं 42%, 42%। उसके बाद हैं 103 मेंबर पार्लियामेंटेरियन लोकसभा के, वो हैं जिनके असासाजात 5 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान है। ठीक है। और ये परसेंटेज बनती है 19%। उसके बाद 174 लोकसभा के वो मेंबर पार्लियामेंटेरियन हैं जिनके असासाजात 1 करोड़ से 5 करोड़ के दरमियान है। अगर पार्टी वाइज चले हम कि बीजेपी के ये इतने बंदे इलेक्ट हुए हैं, इतने पार्लियामेंटेरियन इलेक्ट हुए हैं, तो बीजेपी चूंकि सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली हैं, 240 सीटें मिली हैं, तो बीजेपी के जो इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंटेरियन लोकसभा के हैं वो 34 ऐसे हैं जिनके असासाजात 50 करोड़ रुपए से ऊपर हैं, और ये 14% बनते हैं। ठीक है। उसके बाद 63 ऐसे एमपीज हैं लोकसभा के बीजेपी के जिनके असासाजात 10 करोड़ से 50 करोड़ के दरमियान हैं। उसके बाद 130 एमपीज बीजेपी के वो हैं जिनके असासाजात 1 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान हैं, और ये बनते हैं 54%। टोटल कितना हो गया? ये 54% बनते हैं। इनका ब्रेकअप मैं निकाल के ना कि 50 करोड़ वर्थ असासाजात मुझे कहते हुए ना लड़खड़ाया थी मेरी जुबान। काफ़ी अरसा हो गया मुझे भी असासाजात से दूर हुए। पहले मेरे भी असासाजात थे अब नहीं है, तो शायद अब जुबान पे वो लब नहीं चल रहा। एसेट्स कह लें, नेटवर्थ कह लें, वो था। अच्छा, 13 एमपीज ऐसे हैं जिनके साथ हमारी हमदर्दी हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी, लोगों की भी हो सकती हैं,
जो बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंटेरियन है लोकसभा के, जिनकी वर्थ जो है नेट वर्थ वो करोड़ रुपए से कम है। अच्छा, 240 में से सिर्फ 13 ऐसे हैं, 13 ऐसे हैं जो करोड़पति नहीं है, जो करोड़पति नहीं है वो, और उनका 5% बनता है, मतलब 227 सारे करोड़पति, बाकी सारे करोड़पति। और वो भी करोड़पति कैसे, कोई करोड़पति है जिसका 50 करोड़ से ज़्यादा के एसेट्स हैं, नेटवर्थ है, कोई हैं जिनका 10 करोड़ से 50 करोड़ के दरमियान है, कोई है 1 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान। ठीक है। और ये 13 वो लोग हैं बेचारे, जिनको बेचारे का लफ्ज़ होता है, बुरा ना मना जाए, क्योंकि अब क्या कह सकते हैं, ये अच्छी बात भी नहीं होती किसी को बेचारे कहना, बजाय इसके कि तारीफ करने के। वक्त थोड़ा कम रहेगा तो जरा जल्दी से बाकी। अच्छा, पार्टी भाई साहब बीजेपी का ये था कि एवरेज उसके निकाली है 240 की, वो 50 करोड़ के करीब बनती है। कांग्रेस के 100 एमपीज़ हैं, 100 एमपीज़ हैं, और उनकी 23 करोड़ बनती है एवरेज। और समाजवादी पार्टी के 37 एमपीज़ हैं, और एवरेज जो एसेट्स हैं वर्थ उनकी 15 करोड़ है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 29 उनके एमपीज़ इलेक्ट हुए हैं लोकसभा में, एवरेज उनकी बनती है 18 करोड़ रुपए के सासाजात की। टीडीपी, इनकी 16 एमपीज़ मुंतखब हुए हैं, और इनके सासाजात बनते हैं 4 अरब 42 करोड़ रुपया एवरेज। उसकी वजह होती है कि कोई एक आधा बीच में इतना अमीर आ जाता है बंदा, आपने एवरेज निकालनी ना कि ये फलानी पार्टी, इसके कितने एमपीज़ इलेक्ट हुए हैं, तो इनकी एवरेज निकाली जाए। तो ये टीडीपी की एवरेज इसलिए ज़्यादा निकली, एक तो बंदे कम इनके इलेक्ट हुए 16 बंदे, और ये जो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो अलायंस है उसमें बीजेपी को 240 मिली, उसके बाद जो दूसरी बड़ी पार्टी है वो टीडीपी है जिसको 16 सीटें मिली हैं। इसमें जो चंद्रशेखर साहब है ना, उनका ताल्लुक टीडीपी से है। अच्छा, जो सबसे अमीर पार्लियामेंटेरियन 57 अरब है, तो उस वजह से ना एवरेज में फर्क पड़ जाता है। अच्छा, अब उसके बाद ये है कि बीजेपी के 240 जो एमपीज़ हैं उसमें 95% जो है ना वो करोड़पति हैं। कांग्रेस के 100 एमपीज़ में 93% करोड़पति हैं। डीएमके ये तमिलनाडु की पार्टी है, बड़ी पुरानी पार्टी है, हमेशा इलेक्शन जीतती है, वो मसलन हरा देती है बीजेपी को भी कांग्रेस को भी, जो भी है, सिर्फ तमिलनाडु की हद तक। तो डीएमके हैं, उनके 22 एमपीज़ जीते हैं, 95% लोग करोड़पति हैं। तृणमूल कांग्रेस 29 एमपीज़ जीते हैं और 93% करोड़पति हैं। समाजवादी पार्टी 37 एमपीज़ जीते हैं और 92% करोड़पति हैं। अब ये देखो ना, इसमें आपको परसेंटेज जो है ना वो हमेशा ज़्यादा मिलेगी। मिसाल के तौर पर पार्टी वाइज जो एवरेज मैंने पार्टी की निकाली है 2019 का 2024 का, तो बीजेपी का जो 2019 का एवरेज था एमपीज़, उसका जो एसेट रखता था, जो नेटवर्थ थी, वो उसकी 14 करोड़ 50 लाख थी, जो 2024 में बढ़ के 50 करोड़ हो गई। इजाफा कितना हुआ? 244% का इजाफा हुआ एवरेज बीजेपी के एमपी का, लोकसभा का 219 और 2024। स्टार साहब, हम कहीं गलत फील्ड में तो नहीं आ गए? आगे मुझे बात पूरी करना तो फिर बताएंगे गलत फील्ड में आए कि नहीं आए। करे। तो तृणमूल कांग्रेस, उनकी जो एवरेज थी एमपीज़ की 2019 में वो 6 करोड़ 20 लाख रुपए थी, 2024 में 18 करोड़ हो गई, 192% का इजाफा हुआ। एहसासाजात की मद में, नेटवर्क एसेट्स की मद में इजाफा हुआ 192%। डीएमके जो कि तमिलनाडु की पार्टी है, उनका जो एमपी था 2019 में, उसके जो एवरेज एहसासाजात थे, उनकी जो मालियत थी वो 24 करोड़ 50 लाख थी, जो 2024 में बढ़कर 31 करोड़ रुपए हो गई, 27% का इजाफा हुआ। उसके बाद समाजवादी पार्टी है, उनकी 2019 में एमपीज़ की एहसासाजात की वर्थ जो थी एवरेज, वो 14 करोड़ थी, जो 2024 में 15 करोड़ हो गई, सिर्फ 9% का इजाफा हुआ समाजवादी पार्टी के एमपीज़ का लोकसभा के जो। उसके बाद कांग्रेस है, ये इंटरेस्टिंग बात है कि कांग्रेस का जो 2019 की जो थी वो 38 करोड़ 70 लाख रुपए थी, 2024 में कम होके 22 करोड़ 90 लाख रह गई, यानी कि -40%। ऐसे क्यों? अब ये होता है ना, ये क्यों होता है?
अब ये कांग्रेस चूंकि हुकूमत में नहीं रही थी, मैं तो ये निकाल सकता हूँ 10 साल से वो हुकूमत में नहीं है, 11वां साल पे चढ़ गया, ऊपर से हो गया, तो वो उनके एमपीज़ की हालत जो है ना वो पतली होनी चाहिए थी, उनके ससाजात कम होने ही चाहिए थे, क्योंकि वो मौके नहीं उनके मिले जो बीजेपी को मिले, जिनके 214% और 200% से ज़्यादा उनका। जैसे अभी पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले पंजाबी फ्रेज है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, तुन के, तो कांग्रेस के अलावा बाकी सारों ने तुन के पैसे भी बनाए। नहीं बनाए होंगे यार, इख्तियारात जब आप हुकूमत में आते हैं तो आपके पास इख्तियारात आते हैं, फिर हर कोई आपकी तरफ तवज्जो दे रहा होता है, इज्जत देता ये इंडिया में जो ट्रेंड सेट हुए नए तरह के, जो पहले हमें इंडिया की तारीख में, उनकी सियासी तारीख में जो हुक्मरान आते थे ना, उनके बारे में चीज़ें निकलती थी, लेकिन उस तरीके से नहीं निकलती थी जो अब निकलना शुरू हुई हैं। नरेंद्र मोदी, अभी तक नरेंद्र मोदी के बारे में एक लफ्ज़ मेरे पास नहीं आया, एक सफ़ा नहीं आया, एक डॉक्यूमेंट नहीं आया जिसमें नरेंद्र मोदी की करप्शन झलक पड़ती हो। लेकिन सितार साहब, हमारे पास और बड़ी चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल से अपने नेक्स्ट एपिसोड का टीज़र यहीं से हम दे दें। आज के एपिसोड का तो हमने पूरा कर लिया, एस्टैब्लिश हमने सारा जिक्र कर दिया, कितने करोड़पति हैं, कितने अरबपति, कौन बेचारे हैं जो कि अभी उधर नहीं पहुंचे, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं। अगले एपिसोड में आपको हम थोड़ी अलग इन्फॉर्मेशन देंगे, और वो अभी हम बताएंगे नहीं, सितार साहब ने थोड़ा सा टीज़र दे दिया, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें समा डिजिटल को। आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।